हेलो एवरीवन, मैं हूँ राज और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राज में से स्वागत है। दोस्तों चलिए आज हमको आरपीएफ कांस्टेबल के मैथ्स का क्वेश्चन देने जा रहे हैं। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है। 35 पे 35 आपको मैं मैथ्स का क्वेश्चन दूंगा और लगातार मैं आपको वीडियो दूंगा ताकि आप कोई ये कांस्टेबल वाले पेपर में आपको हेल्प कर सके। ठीक है, अच्छा से चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है और इसे समझते हैं। ठीक है, फास्ट करेंगे, क्वेश्चन ईजी है तो क्वेश्चन कर बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है आपको बता। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 संख्या का औसत 150 है तो एक संख्या निकाल दो, तो निकाली गई संख्या क्या होगी। अब सबसे समझिए कि 7 संख्या का एवरेज कितना है, 150 है। 150 से 7 संख्या का बोला है, एक संख्या निकाल लेते तो औसत वही रहता है। मतलब एक संख्या निकालने के बाद 6 संख्या होगी और इस 6 संख्या का वैल्यू भी 150 रहता है। बोला निकाली गई संख्या क्या होगी, इसको देखिए। तो आप या तो 150 कॉमन ले लो और यहाँ पे 7 माइनस 6 कर दो, तो अभी आपका क्या आएगा, 150 गुना 1 यानी क्या होगा, 150। यानी निकाली गई संख्या क्या हो गई, 150। निकाली गई संख्या कितनी हो गई, 150 हो गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा निवेश किए गए 5,000 रुपए पर प्रति वर्ष 13% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के बाद कितनी राशि होगी। कितना है दोस्तों, 5,000 है, 13% साधारण ब्याज है, उसके दर से 4 वर्ष के बाद पूछा है। तो आपसे क्या पूछा है, सीधा सीधा हिसाब से देखा जाए तो आपसे पूछा अमाउंट यानी मिश्र धन, आपसे पूछा क्या होगा। चलिए देखते हैं। अगर आप ऐसे मिश्र धन निकालते हो तो क्या करोगे, P प्लस और P इंटू आर टी बाई 100 करोगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये मूलधन हुआ और ये ब्याज हुआ। इस पे बैठा के निकाल सकते हैं। अगर कैसे तो देख लीजिए एक बार ताकि मैं आपको बता दूं। इस पे क्या करना है, 5,000 इधर हो चुका है प्लस 5,000, आर कितना हुआ हमारा 13 और टी कितना हुआ 4, बस बेटा 100 कर दो। ठीक है, ये यहाँ से कट गया, काट दो। यहाँ पे 5,000 हो चुका है यहाँ से, और इधर कितना हो गया बताओ, 13 चौक 52, 52 गुना 5 करोगे कितना हो जाएगा। तो ऐसे कर लो, 5 चौक 20 और 13 दूनी 26, यानी 26 हो गया। अब कितना जीरो, तो 2 जीरो है 26, यानी कितना हो गया जुड़ करके 7600। एक तो तरीके हमारे यहाँ हुए 7600, इस तरह का हो गया। ठीक है, मैं आपको ना पीडीएफ पे बना देता हूँ क्योंकि बहुत टाइम लगेगा उसको सॉल्व करने में। ठीक है, एक तो ये तरीका का, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखो दूसरा तरीका हम डायरेक्ट इशू कर ले। जैसे कि मान लो इस तरह से कुछ, ये जैसे 13% गुना 4 साल है ना, तो कितना परसेंट होगा, 52% सीधा होगा। कितना होगा, 52%। अब बोलोगे 52% हुआ। ठीक है, अब समझते हैं। 52% हुआ है तो 52% की वैल्यू 52/100 आप कर सकते हो, राइट। और ये मूलधन है, ये ब्याज है, तो मिश्रधन कितना का 152 हो जाएगा। ठीक है, मिश्रधन कितना 152 हो जाएगा। समझिए क्या कि ये जो 100 की वैल्यू है ये 5,000 है। 100 की वैल्यू कितना, 5,000 है। तो मुझे क्या चाहिए, 152 की वैल्यू। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा ना। इसको 50 से गुना कर दीजिए, तो 5 दूनी 10, 15 25 75 76, यानी इस पे एक जीरो, यानी 7600 कितना हो गया 7600 इसके वैल्यू का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कैसे देखो, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य है। कौन सी संख्या 15 से विभाज्य है। 15 से विभाज्य का क्या मतलब होता है, आपको पता है। 15 से विभाज्य का मतलब होता है कि जो 3 और 5 दोनों से कट जाए तो वो 15 से विभाज्य हो जाएगा। मतलब 3 और 5 जो दोनों से कटेगी वो 15 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं 3 5 से कौन कटेगा। अच्छा, 5 में क्या रूल है कि लास्ट का डिजिट 5 या 0 होना चाहिए, और 3 का नियम क्या है कि उसका सम ऑफ द डिजिट 3 से कट जाना चाहिए। तो चलिए 5 के लिए देखते हैं। तो 5 से तो ये सारे कट जाएंगे ना, क्योंकि लास्ट में 0 है। लेकिन 3 से कटता नहीं वो चेक करना है। तो 3 से 8 4 12, 3 से कट गया, ये कट गया, ये कट गया, यानी 3 से ये कट गया, यानी आंसर आपका 3 और 5 से काट के देख लिया, आंसर हो गया। ये 15 से भी काट के देख सकते हो। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं आगे। आगे जो क्वेश्चन यहाँ पे है देखो, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, रूट के अंदर है, इसको सॉल्व करते हैं। ये 324 से इसका 18 हो जाएगा, तो 99 माइनस 18 कितना हो जाएगा, सोचो। यहाँ पे 1 हुआ और ये 81, 81 का बाहर करोगे तो आपका कितना आएगा, 9। ये 160 प्लस 9 169 हो गया। 169 बाहर करोगे 13 हो जाएगा। ये जुट के कितना हुआ, 100। 100 को बाहर करोगे रूट से तो हमारा आंसर 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, चलिए आगे देखो। यहाँ पे कह रहा क्वेश्चन कि एक संख्या के 80% के 75% के 66.67% का 25% इतना है, तो संख्या के 40% कितना होगा। चलिए देखते हैं। मान लो वह संख्या x है, ठीक है। 80% की वैल्यू 4/5, इसकी वैल्यू 3/4 75% की।
इसकी वैल्यू 2/3, इसका वैल्यू 1/4, और ये कितना दिया हुआ 6357। चलिए पहले सॉल्व करते हैं क्या क्या कटेगा। 4 से ये कट गया, 3 से ये कट गया, 2 से कट गया 2 बार में, है ना। एक्स बराबर कितना हो गया, ये 10 से गुना कर दो, 6357, और इसमें 10 है ना तो उसका 0 हो जाएगा, 10 से गुना करोगे तो। उसका 40% बोला है, 40% का वैल्यू 2/5 यानी निकाल दो, कितना हो जाएगा साइड देखो, 70 दूनी 140, एक बच रहा है, 5 दूनी 10, 1 11, 63 दूनी 126, 1 127, और बटा 5 कर दो, 5 से कितना हो जाएगा, काटिए, 25 पंचे 125, 2 बच रहा है ना, 5 चौक 20, एक बचा, 5 दूनी 10, 5 बटे 40, यानी इतना हो चुका है 25,428 आंसर, 25,428 आंसर क्या हो गया, 25,428 आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसको देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 232 रुपया में एक चीज खरीदेगा और इसने इससे 290 में बेच दिया गया, तो दुकानदार द्वारा लाभ कितना हुआ। 232 में खरीद के 290 में बेच दिया, कितना का प्रॉफिट हुआ सोचो। 290 में से घटाओगे तो 8 हो चुके हैं, और 8 में से 3 गया 5 यानी 58 का, बटा किसमें 232 पूरा 100 कर दो, काटिए कितना से कटेगा ये। तो आप इसको देखिए तो ये 8 चौक 32 4 बार में कट रहा है, ये 4 से कट गया 25 बार, आंसर हमारा 25%, कितना 25%, आंसर कितना हो गया 25%, राइट। चलिए ये देखते हैं, ये देखो बोला कि एक निश्चित राशि पर 12% के साधारण ब्याज पर 5 साल के बाद अर्जित ब्याज कितना है 5940, यानी 5,940, तो निवेश की गई राशि कितना होगा ये पूछ रहा है। आइए देखते हैं, एक निश्चित राशि पर 12% के साथ साधारण ब्याज पर 5 साल के बाद राशि इतनी हो गई, मतलब ये क्या हुआ सोचो, एक्चुअली ये ब्याज दिया हुआ है, ठीक है, 12% के साधारण ब्याज पर 5 साल के बाद अर्जित ब्याज इतना हुआ, यानी ब्याज दिया हुआ, तो ब्याज कितना 12 पंचे 60% में बोल सकते हैं, 60% वैल्यू है 5940। हमें क्या निकालना, निवेश की गई राशि यानी 100% की वैल्यू निकालनी है, 100% की। आप ऐसे भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, रूल से भी निकाल सकते हैं। चलिए इसको काट के देखते हैं, यहाँ से 0 से खत्म हो गया, 6×9 = 54, और फिर 5 6×9 = 54, यानी 99 पे कितना 0 100, यानी 99 से उसका आंसर। ऐसे भी, और अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि देखो ब्याज बराबर क्या होता है हमारा, ये मूलधन निकाले तो मूलधन लिख दो, मूलधन बराबर होगा ब्याज गुना 100 और बटा टाइम गुना रेट। SI कितना दिया हुआ है 5940, गुना 100 कर दो, टाइम कितना है हमारा, तो आपका टाइम है 5 साल, रेट कितना है 12%, ठीक है। यहाँ से क्या क्या कटेगा, काटो उसको, ठीक है ना भाई। चलो देखते हैं, 12 से काट दे तो 12 चौक 48, ठीक है, अरे 11 बच रहा है, तो 12 में 108 हो जाएगा, देखो, हाँ 12 में 108, यहाँ पे 6 बचा, 12×5 = 60, यहाँ से कट जाएगा 595 बार में। अच्छा 5 से काट दो तो 5×9 = 45, 5×9 = 45 हो गया, 99×100 9900, यानी इधर से दोनों सबका आंसर हो सकता है। चलिए अगला देखते हैं, अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक चतुर्भुज क्षेत्र की भुजाओं का अनुपात 2 3 4 5 एक परिमाप है 630, तो सबसे छोटी भुजा क्या होगी, राइट। क्योंकि चारों भुजा का रेशियो दिया हुआ 2 3 4 5, इसकी वैल्यू 630, मतलब कह सकते हैं 2x + 3x 5x 4 9 9 5 14, यानी 14 x बराबर है कितना 630। हमें क्या करना है, सबसे छोटी भुजा क्या है 2x, करें इसको, x बराबर कितना हो जाएगा बताओ 630/14, ठीक है। तो यहाँ सोचो कि x बराबर 2x बराबर कितना हो जाएगा, तो सीधा लिख सकते हैं 630/14 अगुना 2, 2 से कट के 7 बार में, 7 नंबर 63 यानी 90 आंसर, ठीक है। कितना आंसर हो गया 90, 90 इसका आंसर दिस इज, ठीक है। चलिए 90 आंसर इसका। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन 11 खिलाड़ी कि राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम का औसत है 107 केजी, ठीक है। जब कोच को जोड़ा जाता है तो औसत वजन 1 केजी बढ़ जाता है, कोच का एवरेज बता, कोच का वजन क्या होगा। देखो कितने खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी का एवरेज जो है 107 है, कोच जोड़ते हैं नहीं, एक और जोड़ते 12 हो जाता है। अब 12 की वैल्यू जब जोड़ते हैं तो एक और बढ़ जाता है, मतलब 108 केजी हो जाता है। एक तो तरीका ये है निकालने का कि कोच का वजन निकालना है, देखो इधर से एक बढ़ा और इधर से एक बढ़ा, तो हम कह सकते हैं कोच यानी उस एक की वैल्यू, एक आदमी की कितना हो जाएगा भाई, इसको इससे गुना कर दो, इसको इससे गुना कर दो, मतलब 11 × 1 + 1 × 108,
कितना हो गया 11 प्लस 108, ये हो गया 119। एक तो ये तरीके रहे, दूसरा तरीका ऐसे कर सकते हो कि क्या हो, जब कोच का वजन हुआ तो 12 लोग हो गए और एवरेज कितना हो गया 107 से 1 बढ़ गया 108, तो 12 गुना 108 और माइनस 11 गुना 107, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। 12 to 96 और 12 के 12, 1296 हो गया, माइनस कर दो तो 11 सत्तर 77, रख दो 11 के 11 घटा दो, 9 7 16, एक यहाँ पे एक यानी 119। तो या तो आप ऐसे शॉर्टकट मारिए, वैसे थोड़ा सा लिख करके करिए, दोनों में आंसर आपका क्या होगा, सेम ही होने वाला, राइट। चलिए बढ़ते, तो देखो कह रहा है कि एक राशि को 6:5 के दो भाग में बांटते हैं, तो पहला भाग 270 कुल राशि, पहला भाग 270 तो कुल राशि कितनी होगी ये देखते हैं। 6:5 में बांटा गया, राइट। अच्छा पहला भाग है 6 का वैल्यू 270, कुल मतलब 6 5 11 की वैल्यू, तुम कर सकते हैं क्या, 6 का वैल्यू का 270 है, एक का कितना हो जाएगा, 270 बटा 6 करोगे, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, तो बोला कि 270 कितना 270 है, तो क्या बोला टोटल यानी 11 की वैल्यू, तो कर दो 11 गुना 45, 11 पचे 55, 5 बच्चा 11 चौक 44 और 5 कितना हो जाएगा 49, यानी 495, दिस इज आंसर, ठीक। चलिए अगले देखते हैं। आगे देखो अब ये कह रहा है 125 डिटर्जेंट साबुन वाले एक बॉक्स में से 100 का उपयोग किया गया, तो बॉक्स में डिटर्जेंट साबुन का कितना परसेंट शेष बचा, देखो 125 में से हमने 100 यूज कर लिया, तो बचा कितना है 25, बोला कितना परसेंट बचा है, तो 25 बचा, और किस पे बचा है, वो बचा हमारा 125 पे, और गुना 100%, तो 25 पंचे 125, 5 से 20 12 20%, आंसर हमारा 20%, इससे कितना 20%, कितना परसेंट हुआ आंसर 20%, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन क्या है हमारा, x बराबर इतना देता है, x का भिन्न पूछा है, ठीक है। चलो देखो x बराबर क्या है, समझिए इसको 0.22888 और 8 ऐसे, अभी क्या होगा इसे समझते हैं, ठीक है, समझे इसको, आगे देखते हैं। अच्छा देखो अब कैसे इसको सॉल्व करोगे, इसको समझना है। देखो दोस्तों यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे कर दे इसके, तो यहाँ पे ना कंप्लीट यानी कौन बढ़ रहा है, तो आप देखोगे कहोगे सर 0 है, 2 2 और 8 की लगातार चल रही है, ऐसे आपका क्या हो रहा है सोचो तो, 8 पे मेरा बार लग रहा है कि 8 कंटिन्यू है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.228 आया ना, ऐसे लिखिए 228, जो जिस पे बार नहीं उसको घटा दोगे, यानी 22 घटा दोगे, जिस पे बार उसमें 9 लिखोगे और जितना पे बार नहीं उससे 0 लगा दोगे, यानी इतना हो गया, आंसर हो जाएगा 202 बटा 900, 202 बटा 900, 202 नहीं, अच्छा 8 में से 2 के 6 ना, 206 बटा 900, तो आंसर आपका 206 बटा 900, ठीक है, 206 बटा 900, राइट। चलिए आगे देखा जाए, ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन पढ़ो। ये क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि एक वस्तु को 510 में बेचा जाता है, 15% की हानि होती है, तो वस्तु को क्रय मूल्य बता दो। देखो 510 में बेचते तो 15% की हानि होती है, इसका क्रय मूल्य मतलब क्या हो गया भाई, 510 में अगर हमने बेचा तो कितना का लॉस हुआ 15% का, मतलब क्या हुआ 100 में से 15 की हमने हानि करी तो उसको 85% में बेचा होगा, तो ये हो गया 85% का। हमें किसका निकालना, क्रय मूल्य 100% का, कट करो यहाँ से, इसलिए हो जाएगा ना कट, 5 से अगर करते 5 से 17 बार में, और 5 से यहाँ से 10 बार 50, 5 दूनी 10, 17 पैसे, 17 छक 102, यानी आंसर हमारा 600, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं है, और जैसे अभी देखो पेपर अगर हुए हैं टेक्नीशियन के, टेक्नीशियन पेपर बहुत टफ नहीं आया, इस वजह से भी पेपर आपका ज़्यादा टफ नहीं होगा, तो ध्यान से करिएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेस्ट मतलब अच्छे से करेंगे हो जाएगा, और मैं लगातार आपको एक सेट दूंगा इसका। अरे एलपीजी सिलेंडर की कीमत 680 रुपये से बढ़कर 850 हो गई, तो खपत का कितना परसेंट घटा दोगे ताकि खर्च पर सिलेंडर खर्च में कोई भी परिवर्तन क्या हो, वही रहने ना हो। आइए देख समझते हैं, मान लो कि 680 रुपये मेरा खर्च हो रहा था, अभी खर्च हो गया 850, तो हमें क्या करना है, इतना घटा देना है, यानी खर्च इतना कम करो ताकि पैसा में कोई भी परिवर्तन ना हो, जितना पहले खर्च हो रहा था उतना ही अभी भी लेवल में रहे, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या करेंगे। देखो कितना बड़ा है ये समझो पहले, 0 8 7 15 170,
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 170 घटाना पड़ेगा ताकि फिर 850 हो जाए। तो हमने कितना घटा, 170 किस पे घटा है, 850 पे, और गुना 100, 17 × 5 = 85, 5 से 20 बार यानी 20%। ठीक है, दिस इज कितना परसेंट, 20। कितना परसेंट आया ये, 20%। कितना परसेंट, 20% का आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखो, समत्रिभुज जिसका पार्श्व, समत्रिभुज जिसका पार्श्व का 104 है, उसका क्षेत्रफल बता दो। तो आइए समझते हैं इसको। 200 कितना है, देखो समचतुर्भुज का पार्श्व क्षेत्रफल क्या होता है, यानी समचतुर्भुज मतलब जिसकी सारी भुजा, समचतुर्भुज जिसकी सारी भुजा इक्वल हो, उसका पार्श्व क्षेत्रफल क्या होता है, उसका क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर 104। ठीक है भाई, तो क्षेत्रफल पूछा ना आपसे, सॉरी क्या दिया हुआ है, पार्श्व भुजा 104 दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल पूछा है आपसे। तो ये होता है क्षेत्रफल का वैल्यू, मतलब इसको निकाल दीजिए, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, तो बैठा दीजिए यहाँ पे, √3/4 भुजा 104 गुना 104, 2 से काटोगे तो यहाँ से ऐसा करो तो आपको समझ में आए। हमने 2 से 2 बार में काटा, 2 से ये गया 52, और 2 से फिर से गया 52, तो 52 का स्क्वायर होता है 2704, तो 2704 √3 आंसर का आंसर क्या हो जाएगा भाई, 2704 √3 इसका आंसर, 2704 √3 इसका आंसर, राइट। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखो, समचतुर्भुज जिसका विकर्ण है 99 और 100 का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का विकर्ण का जो क्षेत्रफल होता है ना, समचतुर्भुज क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 इंटू विकर्ण क्या हो गया, एक 99 एक 100, गुना कर दो, काट दो, ये 50 से कट जाएगा, 5×45, 5×45 4 49, यानी 4950 ऐसे। कितना हो गया भाई, 4950, कितना हुआ, 4950 ऐसे, राइट। चलिए देखते हैं आगे। आगे देखिए, कह रहा है 59 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन 13 सेकंड में एक सिग्नल पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई बता दो। तो ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है 59 मीटर प्रति सेकंड, टाइम कितना है 13, 13×117, बच रहा है 11, 13×5 = 65 और 11 66×10 = 76, यानी 700, इतना आंसर 767, इतना है आंसर 767। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अल्फा और बीटा अल्फा और बीटा की उम्र का अनुपात है 2:5, उसकी आयु का योग है 280, तो उनके बीच का अंतर बता दो। ठीक है, आइए समझते हैं। अल्फा और बीटा की उम्र का अनुपात 2:5 है, उनकी आयु का योग है 280, यानी 2:5 हुआ, दोनों मिलकर 7 है ना, और 7 की वैल्यू 280 है, उसके बीच का अंतर पूछा है, यानी इसका अंतर कितना हो जाएगा 3, तो 3 का वैल्यू बता दो, 7×4 = 28, 40 और गुना 3 यानी 120, आंसर आपके 120। कितना हुआ आंसर भाई, कितना हुआ आंसर, 120, कितना हुआ 120। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसको देखो, बोल रहा है कि निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करें और इस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दे। 2001 से 2007 तक का एक्स और वाई द्वारा कंपनी का वैल्यू पूछा है, समझिए। बोला है कि एक्स और वाई द्वारा निर्मित वाहन की संख्या दी हुआ 1000 में, दिए गए वर्ष में दोनों कंपनी के कुल उत्पादन के बीच का अंतर क्या है ना। क्या पूछा है क्वेश्चन समझो, दिए गए वर्षों में दोनों कंपनियों के कुल उत्पादन के बीच का अंतर, दोनों कंपनी, कौन कौन कंपनी भाई, एक्स और वाई, एक्स आपका ये है और वाई है, तो समझते ही थोड़ा सा आपको बस नहीं दिख रहा होगा, मैं बता, ये 75 लिखा हुआ है, 66 है, यानी ऐसे है 75, 66, 73, 75, 65 और 70, ये इसका वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, इसे जोड़ दीजिए, 6×5 = 11, 6×17 = 5 = 22, 5 × 27, 2 बच रहे हैं, 7×2 = 9, 6 × 15, 7 × 22, 7 × 29, 30, 5 × 35, 7 × 42, इसका ले लो, इसका 41, 45, 55, 55, ठीक है, 65,
और 31 और 33 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। ये थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है कि 55 है 59 है, चलो देख लेते हैं, थोड़ा सा पता चल जाएगा। 5 1 6 5 11 6 17 18 3 21 2 बच रहे, 6 10 5 15 6 21 3 24 3 27 यानी 271 लगवा रहा है। तो घटा के देखो क्या आना चाहिए, ए 7 5 12 156 लगवा रहा है, ठीक है। देखिए 156 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 156, हाँ 153 है। इसका मतलब वो चीज़ें क्या है, वो क्या थी, ये सॉरी 55 हमने जो लिया था ना, 55 ये 53 है, यानी घट जाएगा। 257 आया ना, मतलब आया ना, वो घटा के आंसर कर दो, ठीक है। हमने क्या लिखा था इसको, इसको मान लिया था 55, एक्चुअल में क्या है ये 53 है, तो और क्या होगा, 2 घट जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखो, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है प्रतियोगिता में सफल होने के लिए जर्मलिन के 4 परीक्षा में से 75 का स्कोर चाहिए। पहले 3 में कितना कितना है, 74, यानी देखो चारों में इसको एवरेज चाहिए 75 का, लेकिन कितना कितना है, पहले में आया इसका 74, दूसरा में आया 70, तीसरा में 66, बोला कि चारों मिला के इसका एवरेज चाहिए 75, तो चौथा में कितना करेगी। सोचो भाई, चारों में 75 चाहिए, 75 गुना 4 यानी कितना होगा, 300 होना चाहिए। 300 में ये कितना ले आई, 300 में ये कितना ले आई वो देखो, कितना आ चुका है, यानी 6 4 10, एक बच रहे 8 7 15 6 21 210 आ चुका है। कितना और चाहिए, 90 चाहिए ना, आपको क्या करना है, 90 और आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भाई। चलिए अगली जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन क्या है उसे पढ़िए। क्वेश्चन है कि रूट अंडर 100 माइनस एक्स बराबर रूट अंडर 8 प्लस 64 का वैल्यू। तो देखो यार, इसका इसका रहने दो रूट में ही, बराबर आपका है ना, एक काम को इसको भी रहने दो फिलहाल 8, इसको हटा दो, 64 का 8 हो जाएगा, तो रूट अंडर 64 हमारा कितना हो गया, इतना। अब अगर रूट हटाते हैं तो बचेगा यहाँ पे 100 माइनस एक्स बराबर 64 आएगा, ठीक है, 8 8 100 ऐसे आ जाएगा। चलिए काम करें, एक्स की वैल्यू लिखिए, तो इधर एक्स करोगे या फिर इधर रहने दो माइनस, जस्ट 64 ले आओ आपका 8। एक मिनट रुकना, ये रूट हटाए ना तो 8 16 ही तो हो रहा है भाई, ये 16 हुआ, ये 16, 16 माइनस 100 कितना, 84 हो जाएगा आपका। एक्स बराबर कितना, 84, दिस इज एक्स कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, ठीक है। आराम से देखो, मैं इतना धीरे धीरे कर रहा हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं फास्ट नहीं कर रहा हूँ। अब तो एग्जाम में जाएंगे तो थोड़ा सा फास्ट करेंगे तो और आपका क्यों नहीं अच्छा से होगा भाई, बस कर लोगे। तो देखो ये कह रहा है, एक बॉक्स में पेन पेंसिल इरेजर का अनुपात 3 2 1 है, यदि पेन पेंसिल इरेजर की कीमत जो है 3 2 2 है, तो बॉक्स पर खर्च की गई राशि 345 है, तो बॉक्स में पेन की संख्या, तो देखो आप समझते हैं, पेन का कितना है वैल्यू, मान लो 3x यानी 3 पेन है। अच्छा पेंसिल कितना है, 2 है, तो 2x मान लो, और ये कितना है, इरेजर 1 है। अच्छा कीमत कितना है, तो पेन का कीमत है, एक का 3 रुपया, इसका है 2 रुपया, इसका है 2 रुपया, टोटल वैल्यू कितनी को बताओगे, इसका 9x हो जाएगा, इसका 4x हो जाएगा, इसका हो जाएगा कितना, 2x हो गया, ठीक। अब बराबर टोटल कितना दिया, 645, जोड़ दो, 9 4 13 तो 15 है, यानी 15x बराबर 645, काट दो, x बराबर 15 चौक 60 15 43 यानी 43 हो गया एक्स का वैल्यू। अब से क्या बचा, पेन की संख्या, पेन की संख्या कितना, 3x ना, तो और कितना, 43 तिया 129 आंसर, राइट। दो संख्या का एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना, एक नंबर इतना, पता दूसरी संख्या, तो आपको पता है कि क्या होता है एलसीएम एचसीएफ बराबर, दो संख्या गुणनफल बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या हो, दूसरी संख्या ने बी बराबर कितना हो जाएगा, एचसीएफ एलसीएम 35, एलसीएम गुना एचसीएफ 9 बटा 135, काट दो, आंसर हमारा 9, तो कितनी, राइट। ये देखते हैं, इसको देखो आप, इसमें कह रहा है कि इसका वैल्यू सॉल्व करिए, कैसे होगा ये देखते हैं। देखो कैसे कटोगे, पहले ही काटो, तो देखो भाग काट दो, 7 पंजे 35 कटे, 28 में से 5 गया बचा 23, ये हो गया। अच्छा ये कटेगा 23 23 बचेगा यहाँ पे एक सीधा -1 हो गया। अब यहाँ समझते हैं, 11 8 88 और 8 में से गया 1 बचा कितना, 7। अब यहाँ से 7 घटेगा तो बचेगा कितना, 83, 83 कर दो माइनस में, बचा है 7 6 13 और एक यानी -16, -16 कितना, -16 आंसर, राइट। चलो
17,300 पर 10% प्रति वर्ष वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल की अवधि के बाद राशि क्या होगी? यही समझते 17,300 पर 10% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के बाद राशि। आइए देखते हैं। मतलब आपसे क्या पूछा? अमाउंट पूछा है। तो एक काम करें कि 10% का हम फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। 1/10 हो जाएगा। 2 साल की पूछा तो कह सकते हैं 1 साल में ये 10 से 11 हुआ होगा, फिर दूसरा साल में 10 से 11 हुआ होगा। मतलब ये 100 हुआ और 100 का 121 हुआ, राइट? 100 का वैल्यू है 17,300। इसका निकालना है तो देखो इसको कट करोगे तो 173 से कटेगा। तो हम क्या कर सकते हैं? 173 से गुना करते हैं सीधे, 30 गुना 173, बस जो होगा आपका आंसर गुना। हमने ऐसा क्यों करा आइए जानते हैं। एक्चुअली 2 साल के लिए है और भी सीआई है। तो हम फ्रैक्शन वैल्यू यूज करते हैं तो 10 का हुआ 11, एक साल में वो 10 से 11 हुआ, फिर दूसरे साल में फिर से 10 से वो 11 हो गया। 2 साल में 100, ये 121 हो गया। हमने कहा 100 की वैल्यू इतना है, नेक की वैल्यू 173 होगी, उसकी वैल्यू से गुना कर दो। चाहिए तो सोचते हैं, है ना? कर लोगे? आइए देखते हैं। हाँ क्या होगा भाई? कितने का? 3, 7, 3 दूनी 6, 7 6 13, एक बच रहा है 3, एक बचा अपने पास 7 दूनी 14, 3 17 का 18 और 1 19, एक बचा 7 2 9 1 10 और 10 हुआ 1 1 2, यानी इतना 20 933 है। गुना के फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये कह रहा है 1963 को 9 से भाग करने पर कितना शेष बचेगा। आइए देखते हैं इसको भी। क्या होगा कि 9 से जब सारी संख्या को जोड़ दोगे तो 9 से कट जाएगा, तो जो बच जाएगा वैसे शेषफल मान लो। देखो 9 से ये कटा, 9 खत्म, 6 3 9 कट गया, ये बचा 1, तो आंसर हमारा 1। ज्यादा कुछ नहीं करना, 9 से भाग दो जो वही बचेगा 1 पल, ठीक है। ये कह रहा है कि धातु के टुकड़े का मूल्य 395 रुपये बढ़कर 474 रुपये, प्रतिशत वृद्धि। इतना से इतना कितना बढ़ा है भाई? तो 5 9 14, 6 में से गया 9 7 16, ये 395 में से बढ़ा 100%। तो 5 बार में कटा, 5 से 20 यानी 20% बढ़ा, 20% बढ़ा। कितना बढ़ा है? 20%, राइट। चलिए देखते हैं। ये देखो ये कह रहा है कितना होगा, सोचो यहाँ पे। ये है आपका 19 16, 19 और 16 भाग, सीधा ले आओ तो ये कटेगा ना। हाँ, देखो एक्चुअली ना इस पे लगा हुआ है स्क्वायर, इसको ध्यान देना। तो इसको हटाएंगे तो 2 आएगा और ये आ गया 256 भागा 2, इस तरह से आ जाएगा। इसका इस पे इससे कट जाएगा, ये 16 16 कट जाएगा इससे, तो इसका एक फुल फॉर्म नहीं, इसका इसका 361, इसका आंसर। ये कह रहा है एक ट्रेन जो है सिग्नल पार करने में 40 सेकंड लगते हैं, क्योंकि 473 मीटर लंबाई के पुल को छोर पर है। यदि ट्रेन को पुल पार करने में 83 सेकंड लगते हैं तो ट्रेन की लंबाई बता। और देखते हैं। मतलब कह रहा है कि 40 सेकंड में ट्रेन किसको पार करती है? खुद को, सिग्नल को। लेकिन एक जब ट्रेन पुल को पार करती है तो लगता है 83 सेकंड, 83 सेकंड जब पार करने लगता है। देखो इसमें ट्रेन सिग्नल यानी खुद को पार करती है, सिग्नल की लंबाई नहीं जुड़ती। जब यहाँ 83 सेकंड लगता है ट्रेन को, तो ट्रेन ना खुद को प्लस पुल को पार करती है। पुल की वैल्यू 473, तो बोला ट्रेन की लंबाई पूछा है। ये देखते हैं इसका डिफरेंस 43, 43 की वैल्यू 473, तो कितना से कटेगा? ये कटेगा 11 बार में। तो हमें ना क्या करना है, 40 एक्स की वैल्यू यानी इसकी वैल्यू निकाले ताकि लंबाई किसकी निकल जाए? 10 की। तो गुना कर दो, 11 गुना 40 यानी 44, यानी 440 इसका आंसर। कितना? 440 इसका आंसर, ठीक है। आगे देखिए इसको ना, आप क्या बताऊँ। कह रहा है कि कंपनी एक्स से 2001 और 2 में निर्मित वाहनों की संख्या में अंतर क्या है? 1 और 2 में देखो, एक्स वाला एक में 41 है, ये है 42 45 है, 4 का अंतर है। 4 आपका 4000, तो 4000 ऑप्शन में देखते कहाँ पे? यहाँ पे 4 आंसर है, तो 4 आंसर रखो, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि पुस्तक का मुद्रित मूल्य 444 एक पुस्तक विक्रेता इस पर 10% की छूट देता है, अभी भी 20% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य देखो। मुद्रित मूल्य 4400,
उसको 10% छूट में वो 90% बेचता है। किसी भी चीज़ 10% छूट में तो क्या वो 90% बेचा और अभी भी क्या कर रहा है 20% का वो लाभ कमा रहा है। मतलब अगर क्रैमुल सीपी मानते तो उसका 120% मिलता है लाभ। काटिए 3 तिया 9 3 चौक 12 और 4 से 11 12 में 11 तिया 33 यानी 3300 आंसर कितना सीपी 3300 सीपी कितना हो भाई 3300 सीपी कितना हुआ सीपी 3300। यहाँ क्वेश्चन क्या है एक आयत की चौड़ाई कितना है एक आयत की चौड़ाई है 220 इसका विकर्ण है 572 तो परिमाप बताओ। देखो दोस्तों सीधा से मान लो कि क्या होगा ये आयत है ये लंबाई मान लो ये चौड़ाई मान लो ये विकर्ण मान लो ठीक है। अब चलिए विकर्ण बराबर क्या होता है समझो विकर्ण बराबर होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम एक काम करते हैं ना ऐसे ही मान लेते हैं भाई कि हमें सबसे पहले क्या करना है परिमाप चाहिए परिमाप की वैल्यू होता है 2 इंटू एल प्लस बी दिया हुआ एल चाहिए तो हम ऐसे कर सकते हैं क्या एल स्क्वायर बराबर रूट नहीं ये विकर्ण का वैल्यू हो गया राइट। अगर मुझे ये निकाह हटाना तो ऐसे लिख सकते हैं एल स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब डी फॉर डायमीटर यानी हमने क्या किया विकर्ण निकाल दिया डायगोनल सॉरी डायगोनल डायमीटर तो वो होता है भैया तो यहाँ पे हमने क्या किया डायगोनल निकाल दिया राइट। तो डायगोनल के वैल्यू भर दो तो ये है 572 का स्क्वायर ये 220 का स्क्वायर। अब घटाओ इसका कितना होगा चले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू माइनस बी तो सॉल्व करते हैं जोड़ दो ये 2 7 2 9 और 792 घटा दो एक बार 0 और 5 2 7 3 ये 252 तोड़ दीजिए मुझे ये ना एल स्क्वायर की वैल्यू है ना उसको तोड़ते हैं पहले कटेगा कितना वो सोचो क्योंकि हमें स्क्वायर के फॉर्म में होगा तो कुछ पैसा लाना पड़ेगा ताकि हम एल बाहर कर सकते हैं चलिए देखते हैं हमने क्या करा 252 नहीं याद रखना ठीक है। तो 11 से करके देखते हैं पहले 11 से कटेंगे तो कितना हमारा कटेगा 11 इसको यही तोड़ देते हैं ना ताकि आप समझ पाओ 11 से करो तो 11 से 77 और फिर बचा है हमारे पास 2 तो 72 हो गया ठीक है। अब किससे कटेगा तभी एक्चुअली दिख रहा है 9 गुना 8 इसको ऐसा रख लेते हैं 9 गुना 8 इसको 8 लिया 11 से कट करेंगे तो 11 से 33 और 11 से 33 2 11 2 22 32 हो जाएगा जिसको हम लिख सकते हैं कैसे 8 गुना 4 में ये हो गया एल स्क्वायर वैल्यू। अब एल निकाल दो यहाँ से कितना हो जाएगा स्क्वायर हटाओगे तो 11 11 का 11 होगा 9 का होगा 3 8 और 8 का होगा 8 और 4 का हो जाएगा 2 यानी हो गया हमारा एल की वैल्यू। पूछा परिमाप यानी इसकी वैल्यू क्रिएट कर दो चलो वो देखते हैं भाई कितना एल का वैल्यू कितना हुआ सोचो 8 भी 16 16 ये 48 48 और ये तो 48 और 4 52 528 एल प्लस 220 सबका गुना 2 कर दो जोड़ दो 8 4 7 गुना 2 1496 आंसर ठीक है 7 गुना 2 कर दो 1496 राइट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा ठीक है। दोबारा इसको देख लेना ये आ जाएगा समझ में नहीं आएगा तो नहीं आएगा तो मुझे कमेंट करो जरूर बताना कि सर समझ में नहीं आया बता दो फिर से ठीक है। चलिए एक दुकानदार ने 425 रुपए में एक चीज खरीदी और इसे 340 में बेच दिया तो दुकानदार को हानि परसेंट तो 425 हमने खरीदा 340 में बेचा तो हानि कितना हुआ भाई तो 5 का 8 का 85 का किस पे 425 पे गुना 100 कर दो तो ये गया 5 बार में ये गया 20 बार में 20% इसके हानि कितनी हानि 20% कितना 20% राइट। हो गया क्वेश्चन कितना देर लगा भाई आपको 34 मिनट में 34 क्वेश्चन हमने 35 क्वेश्चन हमने करा ना इतने फास्ट अब इससे फास्ट करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा आई होप मुझे लगता है। इसका प्रथम रेस का ये ना रेस का प्रथम लेप इतना है और दूसरा इतना इसके ना दोनों का औसत गति तो क्या होता है भाई एवरेज स्पीड होता है 2xy 2 प्लस एक्स प्लस वाई ये हो गया 6 ना 915 ठीक है गुना 2 और एक्स प्लस वाई कितना होगा दोनों को जोड़ दीजिए तो 5 और ये 2 9 6 1525 काटिए ऐसे कटेगा है ना तो 305 से 2 बार में कट रहा है 305 से 5 बार में कटा और 5 से कटेगा 18 95 5 से 15 बचा कितना 2 गुना
88 गुना 2, ठीक है। 60 या 12, 1872 173 732 दिस आंसर दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका मैंने 32 से 33 मिनट आपके टोटल का टोटल ने कर दिया। आप कमेंट बॉक्स में करके मुझे बताना कि आपको ये कितना परसेंट समझ में आया, कि दिक्कतें हो रही, ताकि मैं फिर से इसका ध्यान रखूँ, स्लो पढ़ाऊँ ये कैसे, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। ये वीडियो आपको रोज एक बार मिल जाएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, ताकि आपको ये वीडियो कंटिन्यू मिलता रहे, ठीक है।